जिस तरह महाभारत में पांडवों की जीत का माध्यम श्री कृष्ण थे, वैसे ही आपको ट्रेडिंग में जीत हासिल करने के लिए भी एक माध्यम की ज़रूरत होगी। इसे हम स्ट्रैटेजी नाम दे देते हैं। तो आखिर क्या है एक ट्रेडर या इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी? अगर आप ट्रेडिंग में लगातार लॉस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी स्ट्रैटेजी सेटअप से पैसा बनेगा, तो आज आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाला है। एक बहुत अच्छी भगवत गीता का श्लोक है जो आप सभी ने सुना ही होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रचार होता है, तब वह स्वयं को प्रकट करते हैं। इसका अर्थ है कि सरलता और धर्म का पालन करने से समस्याएं हल हो जाती है, जबकि जटिलता और अधर्म उन्हें बढ़ाता है। इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जितना आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे, उतना ही पैसा बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जितनी सरल चीज़ों का आप यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांस है आपके पैसा बनाने का। अगर आप मेरे तरह ये समझते हैं कि एक चार्ट है जिसमें RSI, MACD, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज और बहुत सी इंडिकेटर लगाकर ही पैसा बनता है, तो आज आपके सारे मिथ दूर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन कर लिया है। हम चार्ट को सिंपल रखेंगे, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाएंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जनरली ऑप्शन बाइंग करता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगाया है। आप इसे मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम किसी भी टाइम का एक कैंडल सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे वो 9:15 का हो, 9:30 का हो, 10 बजे का हो या 12 बजे का हो। हम अपने मन से चलिए 12 बजे वाला कैंडल सिलेक्ट कर लेते हैं। 16 अगस्त के चार्ट पर ये वाला कैंडल है 12 बजे वाला, तो इसे सर्कल लगाकर मार्क कर लेते हैं। इसके ब्रेकआउट पर बाय और स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो। अगर इस दिन देखें तो हमारा FL बन रहा था 30 से 35 पॉइंट का करीब। इसके बिहाफ पे मैक्सिमम हम 3 बजे वाला कैंडल तक अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो इस दिन देखें तो हमें 1/4 के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/4। अब चलिए इससे पीछे के चार्ट पर चलते हैं। 14 अगस्त के चार्ट पर 12 बजे वाला कैंडल ये वाला है, और ध्यान रखा कि हम सही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड लेंगे। शैडो में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उसे काउंट नहीं करेंगे, और जिस ट्रेड में 1/3 मिलने के बाद रिवर्सल आ रहा है उसमें कम से कम हम 1/1 लेकर एग्जिट कर देंगे, उसमें लॉस नहीं लेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं। इस दिन देखें तो इसके ब्रेकआउट पर हम कॉल बाय करेंगे और FL इस कैंडल का लो। तो यहाँ मेजर करें तो FL 10 पॉइंट के करीब बन रहा है, और यहाँ से मार्क करें तो हमें यहाँ पर 30 से 35 पॉइंट मिल रहे थे, उसके बाद रिवर्सल हुआ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर 1/1 लेकर एग्जिट कर देंगे। स्टॉप लॉस का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 1/3 के आसपास मिल रहा था। चार्ट में पीछे चले तो 13 अगस्त के चार्ट पर ये वाला 12 बजे वाला कैंडल है। जैसे कि हम फैडो को इग्नोर कर देंगे, तो इन कैंडल में ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। FL हमारा वही होगा 12 बजे वाला कैंडल का हाई, और यहाँ पर अगर हम देखें तो FL हमारा 40 से 45 पॉइंट के करीब का बन रहा था, और टारगेट हमें मिला है। अगर 3 बजे वाले कैंडल तक एक्सटेंड करें तो यहाँ पर हमें करीब 1/3 के आसपास टारगेट मिला है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/3। नेक्स्ट चार्ट है 12 अगस्त का, इसमें ये वाला कैंडल है, इसे भी सर्कल से मार्क कर लेते हैं। इसके ब्रेकडाउन पर पुट साइड का ट्रेड प्लान करते और FL सेम वही कैंडल का हाई रखते। इस दिन यहाँ हमारा FL हिट हो जाता। नो वरी, नेक्स्ट डे पर चलते हैं। 9 अगस्त के दिन 12 बजे वाला कैंडल ये वाला है। दूसरे तीसरे कैंडल पर पुट साइड का ट्रेड यहाँ भी बनता, तो सिंपली हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड बना लेते और वहीं हम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख लेते। अब अगले दिन पर चलते हैं। तो ये 8 अगस्त का चार्ट है, इसमें 12 बजे वाला कैंडल ये है। इसके ब्रेकआउट पर कॉल बाय, FL कैंडल लो। अगर मेजर करें तो यहाँ पर हमारा FL बन रहा था 30 से 35 पॉइंट का। इसके बिहाफ पर अगर हम यहाँ देखें तो 1/3 के आसपास मिल रहा था, तो इसके रिवर्सल पर हम 1/1 पर ही एग्जिट करेंगे, FL तक वेट नहीं करेंगे। 7 अगस्त के चार्ट पर यहाँ पर 12 बजे वाले कैंडल पर हमें ब्रेकआउट मिला, और यहाँ पर हमारा कॉल साइड का ट्रेड बनता, लेकिन इस दिन देखे तो हमारा एक स्टॉप लॉस और चला गया। 6 अगस्त का चार्ट देखे तो ये 12 बजे वाला कैंडल है। इसके ब्रेकडाउन पर यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड बनता। अगर 3 बजे वाला कैंडल तक हम वेट करते तो यहाँ मैं अगर मार्क करूँ तो FL 20 से 25 पॉइंट का बन रहा था। इस आधार पर यहाँ पर हमें करीब 1/12 के आसपास का प्रॉफिट मिला होता। यहाँ पर चलिए हम लिख लेते हैं 1/12।
5 अगस्त और बाइंग साइड का ट्रेड बनता और इस दिन अगेन हमारा एक स्टॉप लॉस चला जाता। 2 अगस्त और 1 अगस्त का चार्ट अगर हम एक साथ देखें तो इसमें ये वाला कैंडल है 12 बजे वाला और इसमें ये वाला कैंडल है 12 बजे वाला। अगर हम दोनों ही चार्ट पर देखें तो हमारा इन दोनों दिन भी स्टॉप लॉस जाता। हम यहीं तक बैक टेस्ट करेंगे, आप आगे भी कर सकते हैं पर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए हमने 1 अगस्त तक ही किया है। अब हम टोटल काउंट करें कि अगर हमारा एफएल कितना बार हिट हुआ है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हमारा 6 टाइम एफएल हिट हुआ है। अब मान लेते हैं कि हर ट्रेड में हमने 1000 रुपये का लॉस किया है तो यहाँ पर अगर हम 6 इंटू 1000 करें तो कितना निकल कर आता है 6000 रुपये, यानी हमने टोटल कितना लॉस किया है 6000 रुपये। यहाँ पर आपको एक और बात नोट करनी चाहिए, भले ही हमारा एक दिन स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का बने या दूसरे दिन स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट का बने या किसी दिन स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का बने, आपका जो एफएल अमाउंट है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 1000 रुपये का लॉस कर रहे हैं और दूसरा दिन आप अपनी स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 3000 4000 तक ले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एफएल अमाउंट फिक्स होना चाहिए। अब चलिए प्रॉफिट डे को भी काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमें 5 दिन प्रॉफिट हुआ है। तो पहले दिन हमें 1:4 मिला है तो लॉस अमाउंट अगर हमारा 1000 रुपये है तो इसका 4 टाइम कितना हो जाएगा 4000 रुपये। तो इस दिन हमें अगर हम कैलकुलेटर निकालें और ऐड करते जाए तो पहले दिन हमें 1:4 मिला है, यानी हमें पहले दिन कितने का प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर 4000 रुपये लिख लेते हैं। दूसरे दिन हमें 1:1 मिला है तो यहाँ पर हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो ऐड कर लेते हैं इसे भी। फिर नेक्स्ट डे हमें 1:3 मिला है तो इस दिन हमें 3000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। फिर हमें मिला है 1:1 तो यहाँ पर हमें 1000 रुपये मिला है तो 1000 रुपये भी ऐड कर लेते हैं। फिर हमें मिला है 1:12 तो यहाँ पर हमें करीब 12000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ है तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम टोटल अमाउंट देखें तो हो जाता है ये 21000 रुपये। अगर इस अमाउंट पर लॉस अमाउंट घटा दे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 16000 रुपये। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों आपको कह रहा था कि पैसा सरलता से बनता है। अगर आप एक लॉस मेकर ट्रेडर हैं तो कम से कम अगर इसे फॉलो करते हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटा मोटा प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, लेकिन आप बड़ा लॉस लेने से बच जाएंगे। तो इसलिए आपको मार्केट में जो भी 90%, 80%, 100% एक्यूरेसी दिखाया जाता है कि हाँ इस स्ट्रैटेजी से आपको इतना मिलेगा, वो कहीं ना कहीं झूठ होता है, या तो कह सकते हैं कि एक बिगिनर लेवल पर वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कोई भी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी ले सकते, जैसे आज हमने किसी भी एक कैंडल को मार्क कर लिया, उसके लो या हाई के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हमने उसी डायरेक्शन का ट्रेड किया। आप इसी तरीके से बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप दूसरे टाइम फ्रेम का या दूसरे कैंडल ले सकते हैं जिस पर आप इस तरीके के बैक टेस्ट कर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर